अस्सलाम वालेकुम। और बहुत दिनों बाद मैं आ गई ऐसी वाली रील में और हम बात कर रहे हैं। बात सारी ये है कि जब मैं अपने क्वेश्चंस वगैरह सब शुरू करती हूँ तो आई कीप गेटिंग बहुत से सवाल जिसमें से मुझे कुछ अजीब बातें सुनने को ये मिली कि जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधे सवालात बन रहे होते हैं और हमारे दिमाग उसके उल्टे सीधे जवाबात भी दे रहा होता है। जैसे कि एक सवाल जो बहुत ज़्यादा एक आता है वो ये आता है कि पहले ज़माने में भी तो शादियाँ चल जाती थी और अब इतना डिवोर्स रेट क्यों बढ़ गया है। पहली बात तो लोग इसके बारे में ये बोलेंगे कि लड़कियां जो है वो हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, दिमाग पे कुछ चढ़ गया है और अपने आप कुछ समझने लगी हैं, जो कि आजकल है हमारी मेंटालिटी। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा, आप कभी ये नहीं सोच रहे हो कि ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ्स में देखते होगे और सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, खाला चाची माएँ, स्पेशली माएँ, खाला चाचियाँ और फुप्पो, ये सब अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करके बैठी हुई हैं। जो उनकी नेगेटिविटी है, जो उनकी निकली है नेगेटिविटी, उसकी वजह से आजकल हम केसेस देखते हैं नार्सिसिस्ट इतने क्यों बढ़ गए। तो यार नार्सिसिस्ट क्यों हो रहे हैं, नार्सिसिस्ट इतना ज़्यादा हम क्यों सुन रहे हैं। हम पहले तो कभी नहीं सुना था, पहले पता ही नहीं था। हमारी माओ ने, हमारी चाचियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने या जो भी हो रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया अपनी लाइफ में। उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली, बहुत नॉर्मल था, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, वो लोग बर्दाश्त कर रहे थे। कुछ क्या इनफिडेलिटी का मसला था, पता चला कि रिलेशनशिप अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे उसको भी। बहुत ज़्यादा बेइज्जत करना लोगों के सामने हमने देखा है और ये पहले की जनरेशन में होता है। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन में ही अगर देख रही हूँ, बेइज्जत कर देना, खाने की बुराई कर देना, मुंह पे उल्टे सीधे मजाक करना, उल्टे सीधे नेम कॉलिंग, कुछ भी, फैट शेमिंग, हर चीज़ जो है वो उस टाइम पे चल रही थी। यार इन चीज़ों का असर पड़ता है दिमाग पर ना, इन चीज़ों का असर पड़ता है। और उस इंसान से अगर वो चीज़ें आ रही हो जो आपके लिए सब कुछ हो, अगर वो उस इंसान से ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, तब ये चीज़ों का असर पड़ता है। तो औरतें उस टाइम पे शौहरों पर नहीं निकालती थी, डिवोर्सेस नहीं होती थी, शौहरों पर वो चीज़ें नहीं निकलती थी, वो बर्दाश्त करती रहती थी। बर्दाश्त करने में वो फ्रस्ट्रेशन, वो बिल्डअप जो होता था, कुछ तो अंदर बन रहा है ना, वो निकलता था औलादों पर। और औलादें भी वो चीज़ें देखते हुए बड़ी हो रही हैं कि हमारे माँ बाप का क्या रिलेशनशिप। बच्चों ने वो सब कुछ देखा, अपने माँ बाप का रिलेशनशिप देखा, अपने माँ के साथ चीज़ें होते हुए देखी, वो सब कुछ देखते हुए बड़े हुए, उनको लगा ये नॉर्मल है। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं, माँओं की भी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकली, बुरी तरह से निकली। माएँ मारती थी, धुतकारती थी, और वो सब कुछ नॉर्मल समझा जाता था कि हम लोग बड़े ही वैसे हों। लेकिन वो मर्दों में और औरतों में भी, नार्सिसिस्ट औरतें भी होती हैं, वो चीज़ें डेवलप हो गई। उन्होंने सोच लिया कि गलती हमारी नहीं हो सकती है, गलती दूसरे ही बंदे की है। जब नार्सिसिस्ट के हाथ से चीज़ें जा रही होती हैं तो ही इज लाइक के नहीं, ये तो मेरे कंट्रोल से निकल रहा है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। दे स्टार्ट लव बॉम्बिंग, दे स्टार्ट एवरीथिंग टू मेक दैट पर्सन स्टे। उसके बाद फिर जब उनका अपना मतलब हो जाता है तो दे स्टार्ट वॉट एवर दे वर डूइंग, गैस लाइटिंग। उनकी गलती नहीं है, उनका ईगो सबसे बड़ा है, वो सेटिस्फाई होते रहना चाहिए, उनकी कभी किसी बात पे गलती नहीं होती, वो हमेशा सही हैं, वो हर डिसीजन सही लेते हैं। दे आर इन द पावर ऑलवेज, उनके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, उनको कोई सही नहीं कर सकता। तब ये पर्सनालिटीज बिल्ड होती हैं। तो ये वहीं से शुरू हुआ है। वहाँ अगर कुछ नहीं होता था, वहाँ शादियाँ चल रही थी, तो वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस थे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, अपने आप को लेकर।